प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के कैसी है लग रही कमाल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के तेरी रजा तेरी जमीन किले की रक्षा करो। क्या प्रिंस अभी तक नहीं भाग सकता? ये आसान नहीं है। प्रिंस छोटे हैं इसलिए तेज नहीं भाग सकते। चलो जो हो घंटी बजने दे। ये वो बंदा है जिसने ये युद्ध शुरू की। कलखीन का राजा एलेंड हैन। मैं काफी बार अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ। लेकिन अगली बार मैं तुम एक धोखेबाज औरत हो।
जो प्रिंस के मंगेतर बनने की बिल्कुल काबिल नहीं। आज और अभी से मैं तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ता हूँ। हाँ ठीक है, समझ गई। रुको, मैं हमारी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। तुम्हें तो चिंता हो रही होगी कि अब तुम्हारा क्या होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या? हाँ? आप इजाजत रुको, दीजिए। तुम कहाँ जा रही हो? मैं पूरे हफ्ते मैं सोच रहा फिर था से कि वापस कैसे आ मैं गई। सभी को तुम्हारा जुर्म बताऊंगा। सुनो, ओए, तुम यहाँ वापस आओ। रुको, फिर मेरे से। साथ क्या मेरी होगा बात ये सुनो, मुझे मैं पहले ही कुछ बोल पता रहा था। हूँ। आखिरकार मैं ये जिंदगी 7वें बार जी रही हूँ। अभी भी मुझे ये अच्छी तरह से याद है, मेरी पहली जिंदगी। तुम एक धोखेबाज औरत हो जो प्रिंस के मंगेतर बनने की बिल्कुल काबिल नहीं। आज और अभी से मैं तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ता हूँ। क्या आप एंगेजमेंट तोड़ रहे हाँ? हैं? पर रुको, क्यों? मैं हमारी एंगेजमेंट तोड़। प्रिंस डियोट्रिस, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? क्या? हाँ? अपराध? हम ड्यूकेल हाउस शाही परिवार से जवाबदारी का कसम खाते हैं। तुमने मेरी इकलौती बेटी ने उस कसम को तोड़ दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए राइस। ये झूठा इल्जाम है, प्लीज मेरी बात सुनिए। मॉम, डैड, मेरी एंगेजमेंट टूट गई और मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया। सिर्फ बदन ढकनों के कपड़े के साथ मैं भटकती रही। अब क्या करूं? क्या ऐसा जमीन का घूरने में मजा आता है यंग लेडी? उसी वक्त मैं एक सफर करने वाले ग्रुप के साथ मिली। लगता है तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है। गाड़ी एवरेज की तरफ जा रहा है और अचानक क्या ये सही है सिर्फ? जब ऐसी हसीना की बात आती है तो आप रोमिंग बन जाते हो। क्या ये लोग व्यापारी हैं? बेवकूफ, मैं देखकर इंसानों की अस्तर बता सकता हूँ। चंदनी रात में ये रस्म की कपड़े का जबरदस्त चमक रहा है। ये बिस्कुल हा का है ना? तुम सही परिवार से हो या शायद लुकी हाउस से। तुम जैसी रिच यंग लेडी इतनी रात को बाहर। सुनिए, क्या आप मुझसे ये रिंग खरीदेंगे? हम वह चीजें खरीदते और बेचते नहीं हैं। हम ऐसा सामान खरीदते हैं जो दिल खुश कर दे, और हम ये उन्हें बेचते हैं जो हमारे से नहीं उनके लिए अच्छा होता है। व्यापारी और कस्टमर दोनों को सामान पसंद आता है, इससे व्यापारी में फायदा होता है। यही हमारे एरिया ट्रेडिंग कंपनी का काम है। ऐसा चेहरा तुमने सोचा होगा, ये मजेदार है ना? मैं तुम्हारी जिंदगी अभी खाली कागज जैसी है ना? तुम व्यापारी के रास्ते पर क्यों नहीं चलती? मैंने ये कभी सोचा ही नहीं। तुम अब अपनी घरिया किस्मत यानी प्रिंसेस की पत्नी बनने से आजाद हो गई हो। तुम कहीं भी जा सकती हो। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तुम्हारी आंखें प्यारी हैं और तुम्हारी किस्मत भी जबरदस्त है जो तुम हमसे मिली। अगर तुम्हें व्यापारी बन गई तो चीजें मजेदार होंगी। तो क्या कहती हो? सॉरी गाइस, बीच में डिस्टर्ब करना का लिया। इस एनिमे को जीरो डबर्स ने डबड किया है और ऐसे ही और भी डबिंग एनिमेज देखना तो टेलीग्राम में सर्च करो जीरो डबर्स ऑफिशियल और ज्वाइन करना मत भूलना। मेरी पहली जिंदगी। मैं चीफ तोली से व्यापारी करना सीखी। फिर व्यापारी के तौर पे मैं खुद के दम पे निकल पड़ी। मैंने पूरी दुनिया और देश घूमने का सपना भी देखा। और जब मेरे लिस्ट में एक देश रह गया था तब मैं एक युद्ध में फंस गई।
और मेरी जान चली गई। प्रिंस डियोट्रिक्स, ये सब क्या है? मेरी ड्रेस और रिंग उस दिन जैसा ही है। ये क्या एक सपना है? दर्द हो रहा है। ये सपना नहीं है तो मुझे जल्दी करनी होगी, वरना वो मुझे महल घुसने नहीं देंगे। मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया गॉड। पता नहीं कैसे, पर जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है। मुझे उस रात को बस एक ही अफसोस थी, मैं मेरी कीमती चीजें नहीं ले जा पाई। मैं अगर एक व्यापारी की तरह मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं अपना काम तेजी से बढ़ा सकती थी। अब मुझे बस चीफ तोली और एशिया ट्रेनिंग कंपनी के साथ फिर से मिलना है। लेकिन मेरे पहुंचने के पहले ही कंपनी की गाड़ी निकल चुकी थी। ये क्या हुआ? क्या ये घर से सामान लेने की वजह से हुआ? हाँ, मेरी दादी की फ्रेग्रेंट मेडिकल प्लांट्स की इंसाइक्लोपीडिया। इस बार मेरे पास पैसा है, मुझे बस सोचना है इसके साथ क्या करना है। मैंने दूसरी ज़िंदगी में सब कुछ बेच के समुंदर पार किया है और मेडिकल की पढ़ाई करने का सोचा। मेडिकल प्लांट्स कहाँ उगते हैं, जानकारी के साथ ये भी कि कहाँ महामारी फैलाएगी। मैंने अपनी पहली लाइफ के ज्ञान को भी अच्छे से इस्तेमाल किया। एक दिन मैं नॉर्थ के किंगडम पे सफ़र की और एक बीमार प्रिंस को बचाया। तुम अब ठीक लग रही हो क्ले। तुम्हारा शुक्रिया उत्तेजनर। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। ये सब तुम्हारी दवाई का कमाल है। मुझे खुशी हुई। हर्बल्स की तौर पर मेरी ज़िंदगी ज़बरदस्त थी और इसमें काफ़ी फ़ायदा भी था। लेकिन पहली ज़िंदगी की तरह दूसरी ज़िंदगी में भी मैं एक युद्ध में फंस गई और मर गई। ठीक है, समझ गई। मेरी दूसरी जिंदगी में मैंने किसी और चीज़ पे नज़र डाला, पढ़ाई की एक खास किस्म जिसकी जानकारी मुझे पहले से ही थी, और इसका एक महान सोलर जो उसमें माहिर था। मैं उससे दूसरी जिंदगी में मिल सकी थी, इसलिए मेरे लिए उसका चेहरा जाना पहचाना था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने थ्योरीज को कितना सही मानती हो, सिर्फ लगातार एक्सपेरिमेंट करने से ही तुम एक अच्छे नतीजे पे आ सकती हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने रिसर्च में मजा आ रहा है। नहीं, चीजें सीखना मजेदार है। ये मेरे ज्ञान को बढ़ाता है और कल की सुबह को नया रोशनी देखने का मौका देता है। उसके बाद मैं और डॉक्टर अलग हो गई और मैं अकेले ही रिसर्च जारी रखी, और एक बार फिर मैं एक युद्ध में फंस गई और मर गई।
तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम मुझे जानती हो, मैं इस किंगडम में पहली बार ही आया हूँ। अभी तुमने मुझे महाराज कहा ना। मेरे पिता जो महाराज है वो अभी भी जिंदा है और मैं बस एक प्रिंस हूँ। एंगेजमेंट टूट गया। रुको। क्या हुआ? जैसा ओलिवर, मेरा घोड़ा तैयार करो। आप क्या करने वाले हो? प्रिंस डायट्रिस, ये लेडी राइस है। क्या? हाँ तो मुझे जाने दो। तुमने काफी देर कर दी रीसे। तुम अपने प्यार की बात नहीं सुनना चाहती? मेरी और बेइज्जती करो, मैं सब समझता हूँ। हालांकि ये तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। तुम्हारी जैसी घटिया औरत को सबक सिखाना चाहिए। इस जगह के होने वाला किंग के तौर पे ये मेरा फर्ज है। तुम क्या बोल रही हो? जैसा सोचा था, पार्टी में तुमने मेरी बातों का बेकार तरीके से जवाब दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में काफी दर्द है। एंगेजमेंट तोड़ने से तुम काफी नाराज हो और तुम्हें नहीं पता अब क्या करना है। तुम किसी टूटे की तरह बन गई हो। मैं एक नजर में काफी कुछ बता सकता हूँ। तुम्हारे ड्रेस पे कीसर लगा है और चेहरे पे सोट भी। एंगेजमेंट तोड़ने से तुम्हारी ये हालत हो गई क्या? क्या लेडी राइस ने प्रिंस को रिजेक्ट कर दिया? लेकिन एंगेजमेंट लेडी राइस से नहीं तोड़ी थी, है ना? फिर भी इसे प्रिंस ही ज्यादा दुखी लग रहे हैं। सही तुम अपनी जबान संभालो। तुम किसानों की यह हिम्मत। वो तुम हो जिससे अच्छे से बात करना चाहिए। क्या तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगना चाहिए? मुझ पे हंसो मत। तुम मतलब ही हो लेडी ऋषि। प्लीज मेरे प्यारे से प्रिंस को और दर्द में मत डालो, क्योंकि वो पहले से ही बहुत दर्द में है, समझी? रीसा, तुमने मेरी जान मेरी आंख को रुलाया है ना? मैंने सब सुना। तुम्हारे जैसे एक घटिया औरत एक क्वीन बनना चाहती है। क्या?
तुम क्या बोल रही हो? प्रिंस टाइटरिच, तुम बहुत मतलबी हो लेडी रिशे। जैसा मैं चाहती हूँ। जैसा सोचा था, तुम एक शॉट मास्टर हो। तुम तलवार चलाना कहाँ से सीखे? हाँ, मैंने अचानक जो किया उसके लिए माफ करना। मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी?